हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो भाई रुझान आना हो गया शुरू। एक और केस हो गया 2019 की भर्ती के ऊपर, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर है और उसके बारे में बताऊंगा कि इस भर्ती के ऊपर है और क्या है चीज़ें, क्या डिमांड की गई है उसमें, तो वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको केस का नंबर बता देता हूँ। केस नंबर है दीपक कुमार एंड अनोदर्स के नाम से केस हुआ है और केस नंबर है 14,499 2024 का केस लगा है ये, ठीक है। और इसमें चैलेंज किया गया है किसको, ये भाई अभी जो केस हुआ है वो तो हुआ है आईटी इंस्ट्रक्टर की भर्ती थी 2019 की निकली, 2022 में जिसके रिजल्ट वगैरह आए थे उसको लेकर के चैलेंज किया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें ये भी लिखा है अभी कोर्ट ने इसकी जो सुनवाई होगी वो होगी, अब आज सुनवाई हो चुकी है, नोटिस वगैरह जो है वो कर दिया और अब 2 जुलाई 2024 को सुनवाई होगी, ठीक है। तो ये तो हुआ इसके ऊपर केस। और एडवोकेट हैं मिस्टर एस के मलिक। और बात करते हैं इसके बारे में, तो इसमें केस का मैं डिटेल बताता थोड़ा सा। ये आईटी इंस्ट्रक्टर की भर्ती थी लगभग 3206 पदों के ऊपर, ठीक है ना, 3206 पदों के ऊपर भर्ती थी। तो उनमें भी वही चीज़ है कि भाई आपकी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो था उसके ऊपर ही ऑब्जेक्शन उठाया गया है और इसमें ये कहा गया भाई कि ये एक राजनीतिक मतलब एजेंडे पर आधारित था, ये जो सोशियो क्राइटेरिया, ये इसमें आरोप लगाया गया है और इसके ऊपर सुनवाई हुई और जिसको अब 2 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है रोस्टर के अनुसार, जिसके पास भी जाएगी वहाँ पे चली जाएगी। और इसमें आरोप बता दिया मैंने, यही है अतिरिक्त अंकों को हाईकोर्ट मान चुका हुआ है इसलिए भर्ती को रद्द करने की मांग, ये इसमें डिमांड की गई है कि भर्ती को रद्द किया जाए। और दीपक के नाम से याचिका लगी है। 3206 पदों पर भर्ती थी आईटी इंस्ट्रक्टर की, अलग अलग ट्रेड थे उसके अंदर, क्योंकि इसमें भी इन्होंने यही कहा है कि जो अदालत ने सामाजिक आर्थिक मापदंडों को अवैध घोषित करने का जो फैसला अभी सुनाया था, तो उसी आधार पर इस भर्ती में भी प्रक्रिया अपनाई गई थी। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि पूरी ये जो अंक दिए थे इसलिए पूरी चयन प्रक्रिया को ही अवैध घोषित किया जाना चाहिए, ऐसी डिमांड इन्होंने करी है। लेकिन अब बात है जी इससे क्या होगा, तो देखो मुझे लगता नहीं कि इसके ऊपर कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो ये जजमेंट था, जो भी सोशियो क्राइटेरिया जजमेंट आया था, ये केवल सीईटी और वो जो डीएचवीएन की भर्ती थी, ठीक है, अर्पित के अलावत वाला और ये जो वरुण भारद्वाज वाला जो केस है, ये इन तक सीमित था। इससे पहले वाली भर्तियों के ऊपर कोई इसमें वो नहीं था और पिछली वाली भर्तियों के ऊपर शायद ही कोई फर्क पड़ेगा। बाकी केस किया है तो देखते क्या होता है। अभी सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन आ पाई थी कि आईटी इंस्ट्रक्टर वाली भर्ती के ऊपर ये केस हुआ है और आगे जो भी अपडेट आएगी मैं बता दूंगा। बाकी अब ये है कि अब जो ये फैसला आया है इससे अब कई केस ज़रूर लिस्टेड होंगे, ठीक है। उनका फैसला क्या होगा तो भविष्य की बात है, लेकिन हाँ इससे ये ज़रूर है कि केस लिस्टेड होने वाले हैं, क्योंकि सबको ये लगता है भाई क्या पता हमें मौका मिल जाए, ये हो जाए, तो वो नेचुरल चीज़ है, उसमें कोई ज़्यादा मतलब शौक करने वाली बात नहीं कि यार ये क्या हुआ पीछे वाली भर्ती। ये उस टाइम अंदेशा था सभी को कि ऐसा होने वाला है आगे कि पुरानी भर्ती के ऊपर कोई ना कोई केस लगेगा, तो कोई बात नहीं है। अब इसके ऊपर तो कोर्ट को डिसीजन लेना है। बाकी ये फैसले पे पुरानी भर्तियों का कोई जिक्र नहीं था, तो पुरानी भर्तियों पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो कोर्ट की प्रक्रिया कोर्ट तय करेगा। तो मैं तो सिर्फ आपको सूचना देने के लिए आया था कि ऐसे ऐसे इस भर्ती के ऊपर केस हुआ है। अब देखते आगे जो भी होगा मैं आपको शेयर करता रहूँगा। मेरे टेलीग्राम के ऊपर जुड़ जाओ, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और जो ये वीडियो देख रहे हो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा, उसको क्लिक करके घंटी दबा दो ताकि आपको आगे भी अपडेट मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो।